मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीएस के अंतर्गत जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज फिजिक्स में पढ़ने वाले हम लोग हैं नया चैप्टर, नया टॉपिक। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था प्रकाश संबंधी बहुत सारी घटनाओं को पढ़ा, बहुत सारे उपयोगी प्रश्नों को पढ़ा। अगर आप नहीं देखे हैं जरूर देख लें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का, उसके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आप जरूर देखें। यदि परीक्षा क्रैक करना है, परीक्षा को फेस करना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हम हैं विद्युत धारा के बारे में, विद्युत के बारे में, विद्युत क्या होता है। दोस्तों, आपको भली भांति पता है कि इस जमाने में, आजकल की दुनिया में विद्युत के बिना बहुत सारे काम क्या हैं, अधूरे हैं। ठीक है, तो जो विद्युत होता है वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। विद्युत के बारे में जानकारी पढ़ना, जानकारी लेना और परीक्षा के हिसाब से भी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो आइए विद्युत को हम लोग विधिवत पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल प्रश्न बनेंगे, प्रश्न जितने बनेंगे उसका आंसर दे पाएंगे आप। हम लोग इस तरह से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आता है लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दें। दोस्त, अगर नए व्यूवर हैं सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है, इलेक्ट्रिक हम पढ़ रहे हैं, विद्युत पढ़ रहे हैं, और विद्युत हमारे हर एक कार्य में भूमिका अदा कर रहा है। कंपनियां विद्युत पर ही चलती हैं। हमारे घरों में बल्ब जलता है, हमारे घरों में अन्य क्रियाएं होती हैं, जैसे में टेबल का, नलकूप का चलना, जो भी हम अन्य क्रिया करते हैं, प्रेस, पंखा, मोटर, ये सब विद्युत से चलते हैं। दोस्त, इसके बिना संभव नहीं हो पाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि विद्युत होता क्या है। शुरुआत करते हैं हम किससे? विद्युत आवेश से। दोस्तों, विद्युत आवेश से। ठीक है, देखिए विद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यदि कोई भी एक परमाणु है, आप नाम सुने होंगे, तो दोस्त अगर ये परमाणु है मात्र, इस पर ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन यदि इसमें से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला जाए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस परमाणु के ऊपर आवेश हो जाएगा धन का। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ना, तो एक धन आवेश बढ़ जाता है, जो प्रभाव हमको दिखता है। ये धन और ऋण आवेश है ना, यही क्या है, आवेश है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है, समझिए मेरे ध्यान से। ये पेन में लिया हुआ हूं, जब इसे आप अपने बाल से रगड़ेंगे तो इसमें एक गुण आ जाएगा, इस पेन में एक गुण आ जाएगा, एक पेन में क्वालिटी आ जाएगी। ये हल्की वस्तुओं को अपने तरफ खींचने लगेगी, अपने तरफ आकर्षित करने लगेगी। दोस्तों, ये जो गुण आ गया ना, वह गुण किसके कारण आया, आवेश के कारण आया। ठीक है, तो दोस्त आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश क्या है, इसके अंदर आवेश आया तभी वस्तुओं खींच पा रही है। तो किसी वस्तु के अंदर जो आवेश है वो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जो आवेश है दोस्तों, वह वास्तव में क्या, एक गुण है किसी वस्तु का, जो किसी अन्य वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करती है या उससे प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, वो गुण क्यों आता है दोस्त, उस गुण का कारण क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, उस गुण का कारण है धन आवेश या ऋण आवेश। ठीक है, जब किसी वस्तु पर धन आवेश पैदा हो जाए या ऋण आवेश पैदा हो जाए, दोनों में से कोई गुण पैदा हो जाएगा, कोई आवेश पैदा हो जाएगा, तो उस पदार्थ में आवेश का गुण आ जाएगा, किसी वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षण गुण आ जाएगा। दोस्तों, ठीक है, चलिए, हमने देखा कि धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। ठीक है, जब इसको आप इंटर लेवल से पढ़ेंगे तो बहुत हाई लेवल में चला जाएगा। दोस्त, तब तो हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन हमको वो सब नहीं पढ़ना है। हमको बस इतना जानकारी लेना है कि आवेश होता क्या है। तो आवेश यही होता है दोस्त, कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो ये ऋण आवेश कहलाता है, और जिससे बाहर जाता है वो धन आवेश बन जाता है। दोस्तों, ठीक है, इतना बात जानते रहिएगा, ध्यान दीजिए। तो वही होता है विद्युत
आवेश दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर कोई परमाणु है उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है नाभिक में, बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर प्रोटॉन मान लीजिए 10 गो है तो कब इलेक्ट्रॉन होता है, 10 गो ये भी होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन आपस में क्या होते हैं, निरस्त हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, प्रभावहीन हो जाते हैं। इसलिए परमाणु के ऊपर जो होता है कोई आवेश दिखता नहीं है। लेकिन होता क्या है, यदि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ये 10 गो प्रोटॉन है और इसमें क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, निकल जाए, कितने बचेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब ऋण आवेश बचेगा। तो आप बताइए 9 से 9 तो कट जाएगा, निरस्त हो जाएगा, लेकिन एक तो धनावेश बेसी जाएगा ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पूरे ओवरऑल, तो ओवरऑल परमाणु के ऊपर जो है धनावेश बन जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने क्या समझा, आप ये समझे कि यदि कोई वस्तु पर कोई आवेश नहीं है और किसी वस्तु पर अगर धन आवेश है और किसी वस्तु पर ऋण आवेश है, कारण क्या इसका है, तो ध्यान दीजिए ऐसे भी अगर क्या हो जाए, ये धन प्रोटॉन है, 10 गो प्रोटॉन है मान लीजिए, और 10 गो इलेक्ट्रॉन है, कोई आवेश नहीं था, लेकिन क्या हो जाए, इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोस्त। तो क्या होगा, इस परमाणु के ऊपर जो है हमें ऋण आवेश दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि धन 10 गो है, 11 इलेक्ट्रॉन है ऋण, तो 10 कट जाएंगे, एक बेसी बच जाएगा, जो कि परमाणु पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि कोई परमाणु धन आवेश हो रहा है या कोई परमाणु ऋण आवेश हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का उसमें आना। इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो ये परमाणु क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित, इससे बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये धन आवेशित। ये बात समझ में आया आपको, यहाँ नहीं, यहाँ पे धन आवेश हो जाएगा, निकल गया इसमें से ना, एक 9 बचा है, धन आवेश हो गया, जितना निकलेगा उतना धन आवेश बचेगा, परमाणु उतना ही धन आवेश हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा अंदर उतना ऋण आवेश हो जाएगा दोस्त। तो आपको ये पता हो गया कि किसी भी पदार्थ का धन आवेश ऋण आवेश होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का आना। इलेक्ट्रॉन यदि आता है किसी वस्तु पर तो क्या हो जाएगा, उस वस्तु पर धनावेश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी वस्तु से, ठीक है, तो वस्तु पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। ध्यान दीजिएगा, फिर सुन लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से किसी वस्तु से क्या होता है, बाहर निकल के आता है, तो उस वस्तु पर क्या हो जाएगा, धन आवेश। और यदि सॉरी उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, धन आवेश होगा, ऋण आवेश हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि यदि बाहर निकलता इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, उस वस्तु पर धन आवेश हो जाएगा, यदि उसमें जाता है इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के अंदर तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही आवेश। ठीक है, चलिए देखिए आगे दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर कुल Q कूलाम आवेश है, कुल आवेश Q कूलाम है, कितना होगा दोस्त, किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। इलेक्ट्रॉन के कारण मतलब क्या, E के कारण होगा। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज उस पर होगा, दुगुन निकला होगा 2 के बराबर होगा, 3 निकला होगा 3 के बराबर होगा, और 4 निकला होगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। लेकिन दोस्तों यदि कितने कुल निकल गए हैं, यदि कुल n इलेक्ट्रॉन निकले हैं, चाहे n इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, आए हैं, कितने कुल आवेश हो जाएंगे, तो कुल आवेश का जो मान होता है दोस्त n गुणे E होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु पर अगर कुल आवेश Q हो चुका है, ऋण चाहे धन, तो कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करना, यही कारण होगा। तो दोस्त किसी वस्तु पर कुल कितना आवेश होगा, सूत्र इसका क्या होगा, n गुणे E। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये क्या है, संख्या, कितना निकला है। ठीक है दोस्त, और क्या होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो होता है SI प्रति में 1.6 गुणे 10⁻⁹ कूलाम होता है दोस्तों। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो जब भी पूछेगा किसी वस्तु पर इतना कूलाम आवेश है
तो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, चाहे कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आए हैं, तो इतना आवेश पैदा हुआ है। तो आप इससे निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कुल जो आवेश होगा तो कारण क्या इलेक्ट्रॉन ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जितने हो सकते हैं उतने होंगे, इसलिए मैं एन लिखा हुआ हूं। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत परिपथ क्या है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई ऐसा परिपथ है, कोई ऐसा रास्ता है जिसमें धारा बहती है, धारा बहना मतलब क्या समझ रहे हैं, आवेश का बहना। जहां पे आवेश बहता है ना, जहां पे आवेश दौड़ता है ना, जहां पे चार्ज दौड़ता है, वहीं पे धारा बहती है दोस्त। ठीक है, तो वास्तव में क्या कहते हैं, वास्तव में धारा एक ऊर्जा होती है। धारा क्या होती है, एक ऊर्जा होती है। और किसके कारण पैदा होती है, तो वो जो है आवेश के दौड़ने के कारण पैदा होती है दोस्त। ठीक है, जितना आवेश प्रवाहित होगा, जितना किसी परिपथ से होकर आवेश दौड़ेगा, उतना ही धारा उसमें पैदा होगी। ठीक है दोस्त, तो धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसका प्रतीक होता है दोस्त आई। सूत्र क्या होता है, तो होता है Q बटा में T। मतलब ध्यान दीजिएगा, किस सॉरी धारा था, हम धारा सूत्र हो गया। परिपथ क्या है, तो परिपथ जो है दोस्त वह रास्ता है जिसमें धारा बहती है, उसे हम बोलते हैं विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट। ठीक है, तो जब दोस्तों इसमें अगर धन आवेश बहेगा, धन आवेश बहेगा, अगर धन आवेश का गति इधर है, धन आवेश इधर भाग रहा है, इसका दिशा ये है, ये क्या है, तो आवेश है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये आवेश का चार्ज भाग रहा है, चार्ज कर सकते हैं इसको आप। धारा कहाँ बहेगी, तो धारा उसी दिशा में बहेगी, इधर की आवेश दौड़ेगा। ठीक है, जिधर आवेश दौड़ता है किसी परिपथ में, उसी दिशा में धारा भी बहती है। लेकिन यदि ऐसा कोई परिपथ हो जिसमें आवेश बह सकता हो, उसमें अगर ऋण आवेश दौड़ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, जिधर ऋण आवेश दौड़ता है उसके उल्टा क्या होती है, धारा बहती है। ठीक है, धारा क्या होती है दोस्त, उल्टा होती है किसके, ऋण आवेश की। तो आपको ये बात ज्ञान हो गया। ज्ञान क्या हो गया, जिधर धन आवेश दौड़ेगा दोस्त, जिधर धन आवेश बहेगा उसके उसी दिशा में धारा बहेगी। ठीक है, और जिधर ऋण आवेश दौड़ेगा उसके उल्टा दिशा में धारा बहेगी। ये बात ध्यान दीजिएगा। धारा क्या होगी, अभी देखें कि धारा कारण क्या होता है, आवेश होता है। जितना आवेश किसी परिपथ से बहेगा, जितना आवेश किसी परिपथ से निकल जाएगा बहते हुए, धन चाहे ऋण आवेश, उतना ही धारा उसमें बहेगी। ठीक है, वास्तव में धारा का मतलब क्या होता है कि इकाई समय में प्रवाहित आवेश को हम धारा बोलते हैं। मतलब यदि कोई परिपथ है, ध्यान दीजिए ये कोई परिपथ है, ठीक है, और परिपथ किसी बिंदु से पूरा परिपथ से क्या हो जाए, यदि आवेश बह रहा हो, ठीक है ना, तो इकाई समय में मतलब 1 सेकेंड में जितना आवेश बहेगा, जितना आवेश बहेगा दोस्तों, क्या बोलेंगे उसी को, इकाई समय में, इकाई सेकेंड में जितना आवेश बह जाएगा, जितना कूलाम आवेश बह जाएगा, उसी कूलाम आवेश का बोलते हैं हम लोग धारा बोलते हैं। देखिए यहां से बटा में टी है, इसका मतलब क्या है, इकाई समय में। टी जो है समय का प्रतीक है, टी क्या है, समय का, और समय क्या होता है, सेकेंड होता है ना, और ये आवेश वहां जो कूलाम में होता है, ध्यान दीजिएगा आवेश जो है कूलाम में होता है। तो जो बटा में होता है उसका मतलब होता है इकाई समय, 1 सेकेंड में, इकाई समय में प्रवाहित होता है, स्थिर नहीं रहता है। जब आवेश बहेगा तभी धारा बहेगी। ठीक है, तो इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही हम धारा बोलते हैं। तो आपने क्या आइडिया मिला कि धारा कोई नई चीज नहीं होती, ये आवेश ही होती है। कौन आवेश, दौड़ता हुआ आवेश, भागता हुआ आवेश। अगर दौड़ता हुआ आवेश, भागता हुआ आवेश है, ठीक है दोस्त, तो इकाई समय में जितना आवेश बह जाएगा, इकाई समय में जितना आवेश चला जाएगा, उसी आवेश को हम क्या बोलेंगे, धारा बोलेंगे। ठीक है, कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए टी सेकेंड में कितना को धारा परिपथ से बह गया, तो
तो क्यू कुलाम धारा बह गया। t सेकेंड में कितना कुल बह गया, तो क्यू कुलाम बह गया किसी परिपथ से होकर के। इसलिए 1 सेकेंड में कितना धारा बहेगी, कितना आवेश बहेगी, तो t यहाँ गुणा है ना, जाके बटा में हो जाएगा, q बटा में t हो जाएगा दोस्त। तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा। और अभी हमको बताया है कि 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं धारा। तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका I। समझ आया, ये हो गया I बराबर क्या, Q बटा में T। फिर सुन लीजिए इसको, T सेकेंड में किसी परिपथ में कुल आवेश कितना बह गया, Q कुलाम आवेश बह गया। इसलिए 1 सेकेंड में कितना आवेश बहेगा, तो T चला जाएगा बटा में, यहाँ गुणा में छिपा हुआ जाएगा बटा में, यहाँ 1 बचेगा क्योंकि यहाँ पे 1 हमेशा छिपा रहता है। तो हो गया 1 सेकेंड में धारा कितना बहेगी, तो Q बटा में T बहेगी। और 1 सेकेंड में बहा धारा को ही बह गई धारा, बह गई आवेश को हम क्या बोलते हैं, तो हम धारा बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, विद्युत धारा का मात्रा क्या होगा, धारा का मात्रा क्या होगा, तो मात्रक हो जाएगा दोस्त, जो इनका मात्रक होगा उसका मात्रक हो जाएगा। तो मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा क्यू का हो जाएगा कुलाम। ठीक है, अब बटा में समय का होता है सेकेंड, किस में, SI पद्धति में। ठीक है ना, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हो गया। चलिए, जब सेकेंड हो गया दोस्तों, तो इसका क्या रूप हो जाएगा, कुलाम कहते हैं C को, और बटा में हो गया सेकेंड S, मतलब क्या हो गया, C S पावर E हो जाएगा। देख लीजिए इसको ध्यान से आप, C बटा में कुलाम बटा में सेकेंड, और जब S जाएगा ऊपर तो ऐसा हो जाता है। तो इस रूप में भी हमको दिखाई देता है कहीं कहीं, तो इसमें कंफ्यूजन तो होइएगा कि वो कहाँ से आ गया। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका धारा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, SI पद्धति में धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर भी होता है। क्या होता है, तो देखिए एम्पियर भी होता है। क्या होता है, एम्पियर। तो धारा का मात्रक क्या हुआ आपका, कुलाम प्रति सेकेंड भी हो गया, और इसी का मात्रक जो होता है एक और होता है एम्पियर। एम्पियर प्रतीक क्या होता है, तो ए होता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है, इसी को हम एम्पियर बोलते हैं। तो क्या होगा, एम्पियर जो होता है वास्तव में, एम्पियर जो होता है वास्तव में क्या होता है, C बटा ये, मतलब कुलाम प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कुलाम प्रति सेकंड होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि धारा का मात्रक है एम्पियर देगा डायरेक्ट, तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, फटे कट जाते हैं, लेकिन दे देगा ऐसे करके तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, मतलब 1 कुलाम प्रति सेकंड को ये हम 1 एम्पियर बोलते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक का नाम है और इन्हीं के नाम पर क्या हो गया, इसका नाम पड़ गया। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, 1 एम्पियर में जो होता है 1 कुलाम प्रति सेकंड होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, विद्युत पढ़ लीजिएगा इसको, जहां प्रश्न बनता है इससे जो प्रश्न बनेगा आप कर सकते हैं दोस्त। ठीक है ना, तो अगले वीडियो हम देखने वाले हैं इससे जुड़ी हुई कुछ प्रश्नों को जो परीक्षा में आई हुई है, और हम तेजी से करेंगे, फास्ट करेंगे और सही करेंगे दोस्त। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।